नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, आज मैं आपके पास हूँ एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि आज बड़ा एक हमारे लिए चिंता का विषय है। दैट इज़ ब्लैक फंगस। इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किसको हो सकता है और हमारे को किस पेशेंट का ज़्यादा ख्याल रखना है ब्लैक फंगस के लिए, और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये ब्लैक फंगस है क्या। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जैसे उसके वर्ड में ही आ रहा है। ब्लैक फंगस मतलब फंगल इन्फेक्शन। जो ये फंगल इन्फेक्शन है, ये एक मोल्ड होता है म्यूकोरमाइसिटिन। ये मोल्ड क्या करता है कि ये हमारे शरीर में चला जाता है नाक के द्वारा, और फिर हमारी आँखों में, जबड़ों में, छाती में, वहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे अपनी रिप्रोडक्शन करता है, अपनी कॉलोनियाँ बनाता है और उस एरिया को पूरा इन्फेक्ट कर देता है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये इससे कौन कौन से पार्ट को नुकसान होता है। तो ब्लैक फंगस से हमारी आँखों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी आँखों की रोशनी जा सकती है, हमारे जबड़े में, दांतों में, हमारी नाक में, मुंह में व छाती में भी इसका प्रभाव होता है। उसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। तो अब ये हमने देख लिया कि इससे क्या क्या पार्ट पे हमारे को इफेक्ट आ रहा है। पहले आँखें हो गया, जबड़ा हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गई, छाती हो गई। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब हमारे को ये देखना है कि भाई ये पार्ट खराब हमारे को इन्फेक्टेड होंगे। अब सिम्टम्स क्या क्या हैं। अगर हमारी नाक से काले रंग का पानी या लाल रंग का पानी आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है बिगैर किसी उसके प्रॉब्लम के, हमेशा सर में दर्द हो रहा है, खून की उल्टी आ रही है, बुखार आ रहा है, नाक और मुंह में, गाल के आसपास हमारे को सूजन हो रही है, खांसी हो रही है, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि हमारे को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो गया हो। ये एकदम से ब्लैक फंगस बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, ये अभी एक बहुत गंभीर विषय है कि ये ब्लैक फंगस एकदम से कैसे आ गया। क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम है, ये बहुत पुरानी बीमारी है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। पर एकदम से ये पेंडेमिक की तरह या महामारी की तरह हमारे देश में कैसे आ गया, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि ये महामारी की तरह आ गए। सबसे पहले जो ट्रिगर पॉइंट है, जो इसको बढ़ावा देने वाले हैं, वो है सबसे पहले हमारे देश में एक तो कोविड ने इफेक्ट किया। कोविड ठीक करने के लिए हमारे को जो पेशेंट्स है उसने स्टीरॉयड यूज़ किया, उससे डायबिटीज़ इंक्रीज हो गई और ब्लैक फंगस को एंट्री करने के लिए ह्यूमन बॉडी में जगह मिल गई। अब जैसे हम जानते हैं कोविड की दूसरी लहर आई। जब दूसरी लहर आई तो हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे। सारे लोग बेडों की कमी की वजह से अपने घर में सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगे। जितने लोगों को बेड की जगह हॉस्पिटल में मिली, उनकी ट्रीटमेंट तो डॉक्टर की सुपरविजन में हुई। पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कि अपने घर पे इलाज कर रहे थे, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे थे। तो अनजाने में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लेनी शुरू कर दी, और उसकी वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ गया बिगर डॉक्टर की सलाह के, सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से, जिस कारण उनका शुगर बढ़ गया। और शुगर बढ़ गया, स्टीरॉयड हो गई और कोविड भी हो गया, तीनों चीज़ें मिल गई एक साथ। तो जो पेशेंट्स हैं उनकी जो है इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस को अपना असर दिखाने का ज़्यादा मौका मिल गया, जो पहले नहीं होता था। अभी जो ब्लैक फंगस के ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो दो तरीके के पेशेंट हैं। पहले पेशेंट्स तो वो हैं जो कि कोविड पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं।
उनके जो है ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ज़्यादा? क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो सीरियस हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी एक तो शुगर लेवल बहुत हाई है और दूसरा उनका जो है डायबिटिक कीटोसिस हो रखा है। तीसरा उनको लाइफ सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, कोविड से उभारने के लिए हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है और वो ज़्यादा प्रोन है कि उनको हो जाए अगर वो थोड़ा सा भी ग्रो कर गया, अंदर जाके नाक में जाके ग्रो कर गया। दूसरे तरीके के पेशेंट वो हैं जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, जो कि बड़ा कॉन्शियस के साथ रहना है। पोस्ट कोविड पेशेंट वो हो गए जो कि कोविड से तो ठीक हो गए हैं, पर कोविड से ठीक होने के लिए उनकी डायबिटीज़ बढ़ गई है, डायबिटीज़ बढ़ी हुई है और उनको अनएक्सपेक्टेड सर में दर्द हो रहा है और उनको ऑलरेडी जो है स्टीरॉयड की ट्रीटमेंट चल रही है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी में खासी कमी आ गई है। तो ये एक दिक्कत है। इसमें जो ब्लैक फंगस है, इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आंखों के आसपास सूजन आ जाती है, तो हमारे को बिल्कुल इसको सीरियसली लेना है। नाक से पानी आ रहा है लाल रंग का, काले रंग का, देखने में दिक्कत हो रही है, गले के अंदर काले रंग का हमारे को धब्बा सा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है जो हमारे को बड़े ध्यान से देखनी है। एक जो हमारे लिए एक रिलीफ की बात ये है कि ये जो ब्लैक फंगस है कंटैजिनस नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं के बराबर है। हमारे को जो है इसमें बड़ा ध्यान रखना है। जो सबसे ज़्यादा जिनको ध्यान रखना है वो बड़े सीरियस पेशेंट हैं, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। जो पेशेंट है हाई डोज के ऊपर हैं, जो स्टीरॉयड चल रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जिनको डॉक्टर की सुपरविजन में स्टीरॉयड्स चल रखे हैं कि जान बचाने के लिए, उनका ज़्यादा ध्यान रखना है हमारे को। जो पेशेंट हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हो रखा है या होने वाला है, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होता है तो हम पेशेंट्स को जो है इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दी जाती है। इसकी वजह से भी ब्लैक फंगस हो सकता है, क्योंकि उनको इम्यूनोसप्रेसेंट चल रही है, उनकी इम्यूनिटी वीक है। तो इन तरह के पेशेंट्स को हमारे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम इससे नॉर्मली हम कैसे बचाव करेंगे? अब ये तो हो गया जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, उनको हमारे को कैसे कंट्रोल करना है। पर जो पेशेंट ठीक हैं, जिनको नहीं है, या जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल आदमी हैं, जिनको कि बचाव करना है कि हमारे को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अगर हम डायबिटिक हैं तो हमारे को बिल्कुल डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। डायबिटीज़ अगर हमारी बड़ी होगी तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और हमारे चांसेस हैं कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से कोई भी बीमारी हमारे को जल्दी पकड़ सकती है, चाहे वो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो। स्टीरॉयड, दूसरा पॉइंट। पहले तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा पॉइंट है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स हमारे को सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ही लेने हैं। जितनी डोज डॉक्टर ने बोली है, हमारे को लिखी है एज पर द सिविरिटी ऑफ आवर इन्फेक्शन, उतनी ही डोज हमारे को स्टीरॉयड्स की लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, कम नहीं लेनी है, और डॉक्टर ने सलाह नहीं दी है तो बिल्कुल नहीं लेनी है। तीसरा, हमारे को हमेशा फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम फेस मास्क रखेंगे तो डेफिनेटली जो पॉल्यूटेंट है या जो फंगल इन्फेक्शन हमारे को एंटर करने वाली है या नोज से आने वाली है, नाक से घुसने वाली है, वो उसको मौका नहीं मिलेगा हमारे शरीर में आने का। ना वो हमारे शरीर में आएगी, ना वो वहाँ पे ग्रो करेगी, ना वो हमारी कॉलोनी बनाएगी वहाँ पे अपनी, और ना हमारे को इन्फेक्ट करेगी। अब ये देखने में आया है कि अब हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं डायग्नोज करने के लिए, तो वो सीटी स्कैन पीएनएस का रिकमेंड करते हैं, जिसमें कि ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाए। सीटी पीएनएस हमारे जो है आंखों, जबड़े और नाक में अगर आता है तो उसको पैरानासल साइनसिस का सीटी स्कैन, और अगर हमारी चेस्ट में आ गया है तो सीटी स्कैन चेस्ट हमारे को
रिकमेंडेड होता है, जिससे कि हम देख सकें कि हमारे जो चेस्ट या पीएनएस पे कितनी ग्रोथ हो गई है, अगर हम इन्फेक्टेड हो गए हैं ब्लैक फंगस के, और डॉक्टर को उसको ट्रीट करने के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स उठाने हैं जिससे कि हम सेफ हो सके। तो ये जो आज हमारा जो फोकस है वो ब्लैक फंगस के लिए है। मैं शीतल छाया से बोल रहा हूँ, और आपको कोई भी प्रश्न हो ब्लैक फंगस के बारे में तो आप हमारे को लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है शीतल छाया diagnostics.com। हमारा फ़ोन नंबर है 9868704466। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो मेरे को बड़ा सुकून मिलेगा आपको उसका जवाब देने के लिए। आपके कीमती समय का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।